हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजपूती लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारा फैब्रिक है, डबल फोल्ड हो चुका है। अब हमें इंची टेप की हेल्प से लहंगे की लंबाई नापनी है। इसके बाद हम कैंची की हेल्प से छोटा सा कट लगा देंगे और जहां हमने कट लगाया है वहां से पकड़कर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर देंगे। ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो चुका है। अब हमें देखना है कि दोनों साइड से लहंगे की जो लंबाई है वो बराबर है या नहीं। अब हम इस तरीके से कट लगा देंगे और दूसरी साइड से भी कट कर देंगे फैब्रिक को और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। इस तरीके से हमें कलियों के लिए 4 पल्ले रेडी करने हैं। अब हम चारों पल्लों को उल्टी साइड से बिछा देंगे दोस्तों। अब हम कलियों को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमें ऊपर से कलियों की जो चौड़ाई है 7 या 8 इंच रखनी है। इस तरीके से हमने नाप ले लिया है। अब हम कलियों की कटिंग करना शुरू कर देंगे। ये हमने कट लगा दिया है दोस्तों और ये हमारी कलियां कट के तैयार हो चुकी है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम बेल्ट और मंगजी की कटिंग करेंगे। ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा निकाला है दोस्तों। ये हमारा बेल्ट कट के तैयार हो चुका है। मंगजी वाले जो फैब्रिक है, ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये मंगजी का है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर साइड में हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। सिलाई लगाने के बाद हमें फैब्रिक को कट करना है। इस तरीके से पहले हम मंगजी के लिए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और साइड से कट करेंगे। इसके बाद हम मंगजी की कटिंग करेंगे। मंगजी की हमारी 4 से 5 लेयर जो है कट होंगी। ये हमने 4 लेयर कट कर दिया है मंगजी के लिए। ये हमारी 4 लेयर मंगजी के लिए कट चुकी है दोस्तों। और बेल्ट की लंबाई के हिसाब से हम बेल्ट कट कर देंगे। बेल्ट की लंबाई यहाँ 18 इंच है। और ये हमारे लहंगे की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम लहंगे को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम कलियों को आपस में जोड़ेंगे। ये हमने 4-4 कलियां रख दी है। हमें 2-2 कलियों को पहले आपस में जोड़ना है। अब इन कलियों में हमारी एक साइड सीधी है और दूसरी साइड तिरछी है। हमें कलियां जोड़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि सीधी वाली साइड को नीचे की तरफ और तिरछी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है। इस तरीके से रख के फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हम मशीन से सिलाई लगा देंगे और 2-2 कलियां आपस में जोड़ देंगे। 2-2 कलियों को जोड़ने के बाद हमें 4-4 करके इस तरीके से कलियां जोड़नी है। अब ये हमारी जो कलियां हैं इनको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। इस तरीके से हम तिरछी साइड को ऊपर रखेंगे और सीधी वाली साइड को नीचे रखेंगे। हमें ऊपर वाली साइड थोड़ी लूज़ रखनी है तथा नीचे की साइड जो सीधी कली है वो हमें खींच के लेनी है। ये हमारी कलियां जो है जुड़कर तैयार हो चुकी है। अब नीचे से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कैंची की हेल्प से निकाल देंगे दोस्तों। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। ये हमारी कलियां तैयार हो चुकी है। अब हम मंगजी तैयार करेंगे। हमें मंगजी के सभी पार्ट को आपस में जोड़ना है। इस तरीके से हम मंगजी के सभी पार्ट को आपस में जोड़ देंगे। ये हमने मंगजी को आपस में जोड़ दिया है। अब हमें इस पर गूणा लगाना है दोस्तों। हमें नीचे की साइड का जो पार्ट है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और इस तरीके से हम इस पर गूणा लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हम मंगजी के ऊपर गूणा लगाएंगे। ये हमारी मंगजी है जो तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब हम लहंगे पर मंगजी लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हमें
लहंगे पर जो है मंगजी लगानी है। मंगजी लगाते टाइम हम गुणे को जो है इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे दोस्तों। इस तरीके से हमें गुणा फ़ोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगानी है। हमें ध्यान रखना है कि हमें जो सिलाई है वो एकदम सीधी लगानी है ताकि हमारे गुणे में फिनिशिंग आए दोस्तों। इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगाएंगे और ये देखिए सीधी सिलाई लगाने से जो है गुणे में फिनिशिंग आती है दोस्तों। हमने लहंगे पर मंगजी लगा दी है। अब हमने मंगजी लगाते टाइम जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है दोस्तों। इस तरीके से हम इस नीचे वाले फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने लहंगे की मंगजी को अंदर की साइड फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से गुणे की फिनिशिंग के लिए हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे और ये पीछे हमारी जो मंगजी की है फिनिशिंग आती रहेगी। ये देखिए दोस्तों, ये मंगजी तैयार हो चुकी है लहंगे पर। मंगजी लगाने के बाद अब हम इसको नीचे से इस तरीके से जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हमें मंगजी सेट करके जॉइंट करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे दोस्तों। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे हैं उसको हम कैंची की हेल्प से कट कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारा जो लहंगा है ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी मंगजी की फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है दोस्तों। अब हमें लहंगे के ऊपर की तरफ बेल्ट लगाना है दोस्तों। बेल्ट लगाने के लिए हम नेफी को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम नेफी को फ़ोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे दोस्तों। ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी जो नेफी है वो फ़ोल्ड हो चुकी है दोस्तों। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए हम सबसे पहले एक साइड से इसको फ़ोल्ड करेंगे दोस्तों। इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब हम बेल्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और कलियों को ऊपर की तरफ रख के और सिलाई लगाएंगे दोस्तों। हमें कलियों के बीच में एक एक छोटी सलवट डालनी है। इस तरह से हम सलवट डाल के और जो हमारी कलियां हैं उनको हम बेल्ट से अटैच कर देंगे दोस्तों। अब हम बेल्ट को ऊपर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इस पर पूरे में सिलाई लगा देंगे दोस्तों। इस तरीके से हम बेल्ट को फ़ोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो लहंगा है ये बनके इस तरीके से तैयार हो चुका है दोस्तों। सिलाई आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।